हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय एप्लीकेशन। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करेंगे। यूनिवर्सिटी का अप्रैल 2023 का पेपर सॉल्यूशन हम करेंगे। और देखो स्टूडेंट्स, इतने सारे क्वेश्चन करवाए हैं, ठीक है। मैंने आपको इतने सारे पेपर करवाए। अब उसमें से भी कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं कि सिलेक्टेड क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं और पूरा क्वेश्चन ना देख के सिर्फ उनके खुद के सिलेक्टेड क्वेश्चन को ही देख रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं आपको जितना भी दे रखा हूँ वो सारे एग्ज़ाम के पूछे हुए पेपर ही दे रखा हूँ, और जो चैप्टर के लिए जो बेसिक ज़रूरत था समझने के लिए वो मैंने चैप्टर के अंदर भी आपको पढ़ाया हुआ है। और जो पेपर आए हैं पिछले 2019 से लेके अभी तक के जितने भी पेपर है वो ऑलमोस्ट करवा दिए। बार बार मैं ये चीज़ बता रहा हूँ ताकि आपको ये चीज़ समझ में आए और इस टॉपिक को पहले कंप्लीट करिए। चलिए देखते हैं। सबसे पहले फाइंड आउट द अमाउंट पेड टू क्रेडिटर्स फॉर द फेब्रुआरी मंथ और मार्च मंथ फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। देखो, क्रेडिटर्स को कितना पेमेंट करना है वो आपको बोला गया है। अब यहाँ पर बोला गया कि 31 दिसंबर को क्रेडिटर्स जो था वो 3 लाख था। क्रेडिटर्स को पेमेंट हम हर 2 महीने के बाद करते थे, और जो परचेस करते थे, ठीक है, वो एक सेम अमाउंट पे परचेस करते थे। देखो लिखा है क्रेडिट परचेस फॉर द मंथ फॉर द ईयर 2022 इक्वली मंथली रेट पे, मतलब एक जैसा ही रेट पे परचेस करते थे और सेम पैटर्न वुड बी कंटिन्यू इन द ईयर 2023। मतलब अगर समझो आप 1 लाख का परचेस करते होंगे तो आप 1 लाख का हर महीने परचेस करते थे 2022 में, ठीक है। अब 2023 में भी वो सेम पैटर्न ही फॉलो करना, लेकिन यहाँ पर क्या बोला, 2023 में उनका जो परचेस था वो 60% इंक्रीज हो गया। चलिए तो देखो क्या पूछा है और क्या आपको फाइंड आउट करना है। तो देखो सबसे पहले आप यहाँ पर लिख दो, चलो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अब देखो दिसंबर में आपके पास कितने क्रेडिटर्स हैं? 3 लाख। और ये क्रेडिटर्स है ना 2 महीने की वैलिडिटी वाले हैं, मतलब 2 महीने के बाद इसको पेमेंट करना, ठीक है। मतलब क्रेडिटर्स जो होंगे 3 लाख वो 2 महीने से डिवाइड होंगे, तो आपको हर महीने के क्रेडिट परचेस का आंसर वो लोग दे देंगे, क्रेडिट परचेस, ठीक है। समझ रहे हो बात को? अगर आप सोचो कि आप उधार पे परचेस करते हो, 2 महीने के बाद पेमेंट करोगे, तो इसका मतलब ये हो गया कि आपके पास जो क्रेडिटर्स होंगे ना बैलेंस शीट में, वो 2 महीने जितने रहेंगे। तो अगर 3 लाख के क्रेडिटर्स है तो उसको 2 से डिवाइड कर लो, तो दोनों महीने के जो क्रेडिटर्स है नवंबर के और दिसंबर के, वो 1,50,000 1,50,000 ही रहेंगे, और अक्टूबर के भी 1,50,000 ही रहेंगे, ठीक है। क्योंकि अक्टूबर 2022, ठीक है, नवंबर 2022, दिसंबर 2022, ये हर महीने आपके जो क्रेडिट मतलब जो क्रेडिट परचेस है वो सेम होंगे, क्योंकि 3rd नंबर के पॉइंट में आपको बोला है। अभी यहाँ पर आगे बढ़ते हैं तो जनवरी 2023 आ जाएगा ना, और फरवरी 2023 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बोला है कि जो परचेस है, जो आपका परचेस है वो 60% इंक्रीज हो जाएगा। मतलब 1,50,000 का जो परचेस है वो 60% इंक्रीज हो जाएगा, ऐसा पॉइंट नंबर 4th में बोला है। तो ठीक है, 60% बढ़ा दो तो 2,40,000 हो गया, और ये भी 2,40,000 हो गया। अभी आपको क्या करना है, उसको पेमेंट करना है। तो यहाँ पर ध्यान देना कि पेमेंट कैसे करना है। तो आपको बोला गया कि पेमेंट जो है ना वो 2 महीने के बाद करेंगे। मतलब अक्टूबर महीने का जो पेमेंट है अक्टूबर महीने का, वो अक्टूबर में नहीं, नवंबर में भी नहीं, वो सीधा दिसंबर में करेंगे 1,50,000। मतलब ये पेमेंट आप 1,50,000 दिसंबर में करोगे डायरेक्ट, समझ रहे हो। और फिर ये पेमेंट आपने यहाँ पर किया, तो ये पेमेंट भी आप उसके नेक्स्ट मंथ में ही करोगे, मतलब 1,50,000। फिर ये दिसंबर का पेमेंट आप कब करोगे, तो फरवरी में 1,50,000। और आपको पता है फरवरी के बाद अगर आपका मंथ है तो वो मार्च मंथ है, तो मार्च 2023 में आपका जो पेमेंट होगा वो जनवरी का पेमेंट यहाँ पर पेमेंट करेंगे 2,40,000।
समझ रहे हो बात को? तो देखो इसी तरीके से आपका काम होने वाला है, ठीक है। मतलब देखो आप यहां पर लिख सकते हो कि परचेस फॉर 2022, ओके, मंथली, ओके, जो मंथली हो रहा है वो कितना होगा, 3 लाख को 2 से डिवाइड कर लिया, मतलब 1,50,000। फिर आप सेम चीज वापस लिखो, जैसे परचेस फॉर 2023 मंथली, ओके, कितना आएगा मंथली, तो 1,50,000 जो आपका हो रहा था उसमें 60% बढ़ा दो, कितना आ जाएगा, 2,40,000। तो ऐसे आप कैलकुलेशन भी शो ऑफ कर सकते हो, ओके। तो देखो ये आपका कैलकुलेशन कंप्लीट हो गया, हो गया। और आपको क्वेश्चन में पूछा क्या था, लगभग आपको पूछा यही है कि फरवरी महीने में और मार्च वाले महीने में क्या आप पेमेंट करोगे। तो देखो फरवरी महीने में आप पेमेंट करोगे 1,50,000 और मार्च महीने में पेमेंट करोगे 2,40,000, ठीक है, हो गया कंप्लीट क्वेश्चन, ओके। और देखो मार्च महीने में अगर आपको परचेस चाहिए तो परचेस तो मार्च महीने में 2,40 ही होगा, मार्च अप्रैल मई सब में 2,40 होगा, क्योंकि उन्होंने बोला है ना सेम रेट पे परचेस कर रहे हैं, सेम क्वांटिटी। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है मार्जिन ऑफ सेफ्टी है 25%, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो इज 30%, फिक्स कॉस्ट है 1,80,000। देखो फिक्स कॉस्ट है ना, तो आप ब्रेक इवन पॉइंट निकाल लो पहले, क्या आ जाएगा, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशियो। फिक्स कॉस्ट कितना है, 1,80,000 है, और पीवी रेशियो अगर आप देखो तो 30% है ना, तो 1,80,000 डिवाइड बाई 30%, मतलब आप देखो तो 6 लाख रुपए का ब्रेक इवन पॉइंट आ रहा है। अब आप बोलोगे सर ब्रेक इवन पॉइंट पूछा ही नहीं है, अरे ब्रेक इवन पॉइंट ढूंढना पड़ेगा, तभी तो जाके आपका एक्चुअल सेल्स और नेट प्रॉफिट मिल पाएगा। मार्जिन सेफ्टी 25% है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना परसेंट है, 25% है, मतलब ब्रेक इवन पॉइंट कितना परसेंट होगा, 75%, बिकॉज हमारा जो सेल्स होता है ना वो एक्चुअल में कितना होता है, 100% होता है, ठीक है। मतलब आप 100% बेचते हो तो उसमें मार्जिन सेफ्टी अगर 25% है तो बाकी 75% जो होगा वो आपका ब्रेक इवन पॉइंट ही होगा। मतलब ये जो ब्रेक इवन पॉइंट आपके सामने दिख रहा है ना वो आपका 75% ऑफ सेल्स है, कितना है, 75% ऑफ, मतलब ब्रेक इवन पॉइंट इक्वल टू सेल्स जो भी होगा उसका 75% होगा, इससे ये साबित जरूर हो जाता है। तो अगर ब्रेक इवन पॉइंट 6 लाख है तो इसका डिवाइड बाय 75% करूँ तो मुझे सेल्स मिल जाएगा, मतलब 6 लाख डिवाइड बाय 75% मतलब कितना आ जाता, 8 लाख रुपीस, ये अपना सेल्स आ गया। या तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि अगर, या तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि 100 पे इतना तो 75 पे कितना, ठीक है। जैसे मतलब आप ऐसे भी ऑप्शनल यूज़ कर सकते हो, जैसे 75 पे अगर आपका सेल्स है 100 है तो 6 लैक्स पे कितना है, ओके, मतलब 6 लैक्स इंटू 100 डिवाइड बाई 75 कितना आ जाएगा, ₹8 लाख, ओके डन। चलिए तो ये भी हो सकता है, मतलब दोनों तरीके से कर सकते हो। और अभी आपको क्वेश्चन में पूछा है लगभग प्रॉफिट, तो देखो प्रॉफिट पूछा है तो आप ऐसे भी कर सकते हो, जैसे सेल्स कितना है 8 लैक्स है और उसका अगर आप कंट्रीब्यूशन निकाल लो तो इसके ऊपर 30% आपका क्या है, पीवी रेशियो है, ऐसा बोला है। देखो 30% इज अ पीवी रेशियो, तो 30% अगर पीवी रेशियो है तो उसका वेरिएबल कॉस्ट कितना हो जाएगा, तो देखो 8 लाख का 30% अगर आप देखो तो 2,40,000 आपको कंट्रीब्यूशन दिया है, तो माइनस किया तो 5,60,000 आपका वेरिएबल कॉस्ट हो गया कंप्लीट। और फिक्स एक्सपेंसेस या तो फिक्स कॉस्ट आपको क्वेश्चन में दे रखा है ना 1,80,000, तो माइनस कर दो ना, 2,40,000 माइनस 1,80,000, 240 माइनस 180 कितना आ रहा है, 60,000 प्रॉफिट आ गया, हो गया। यही सेम चीज आप उसका फॉर्मूला लगा के भी कर सकते हो, जैसे रिक्वायर सेल्स इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइड बाय पीवी रेशियो।
रिक्वायर्ड सेल्स मतलब 8 लाख था, 8 लाख के सेल्स पे अगर आपको प्रॉफिट चाहिए तो फिक्स कॉस्ट कितना था 1,80,000, प्रॉफिट चाहिए तो रख दो इसको प्री, ये अपना 30% था, ये 30% सामने चला जाए तो 8 लाख का 30% कर लो तो 2,40,000 हो जाएगा, और उसमें से 1,80,000 सामने से माइनस कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा प्रॉफिट का। ठीक है, ये अपना प्रॉफिट आ गया, ये भी अपना प्रॉफिट आ गया। ओके, तो कितना प्रॉफिट आ गया 60,000। देखो बहुत अलग अलग तरीके, ऐसा नहीं है कि एक तरीके से ही क्वेश्चन हो सकता है, आप कोई भी तरीके से क्वेश्चन करो, आंसर आना चाहिए, फॉर्मूला यूज़ करो, डायरेक्ट कैलकुलेशन करो, बस अच्छे से आंसर लेके आओ। और एक लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, राजा लिमिटेड जो है वो प्रोड्यूस करता है 5 लाख कैपेसिटी, उसकी कैपेसिटी है 5 लाख यूनिट्स की पर एनम, मतलब पूरे साल में जो वो काम करेगा वो 5 लाख जितना यूनिट बना सकता है। लेकिन वो देखो क्या कर रहा है, द एस्टिमेटेड कैपेसिटी यूटिलाइज फॉर द नेक्स्ट ईयर विल बी द फर्स्ट 6 मंथ 60% एंड नेक्स्ट 4 मंथ 70% एंड बैलेंस जो है वो 90% है। मतलब एक ही बात हो गया कि 5 लाख का उसका काम है पूरे साल का, लेकिन वो पहले 6 महीने में जो काम करेगा ना वो 5 लाख नहीं 60% ही काम करेगा फर्स्ट 6 मंथ में। मतलब ये पर एनम में ध्यान रखना, ये पूरा साल का है, आप सिर्फ 6 मंथ के लिए 60% काम कर रहे हो, फिर 4 मंथ के लिए अगर वो काम करेगा तो 5 लाख का कितना परसेंट काम कर रहा है 70% काम कर रहा है नेक्स्ट 4 मंथ के लिए, और जो रिमेनिंग रहता है ना, मतलब कितना मंथ रह जाता है 2 मंथ, तो वो 2 मंथ में वो 5 लाख का 90% काम कर रहा है। ठीक है, वो भी आपको एक क्वेश्चन में ऐसा बता रही है। देखो बस हो गया काम कंप्लीट, मतलब 5 लाख का 60% करो, 6 डिवाइड बाई 12 कर लो, 1,50,000 आपका यूनिट्स आ जाएगा। 5 लाख का 70% करो इंटू 4 डिवाइड बाई 12 कर लो, 116667 यूनिट्स हो जाएगा। और 5 लाख का 90% करो इंटू 2 डिवाइड बाई 12 कर लो तो ये 75,000 यूनिट्स आ गया। टोटल करो 150 116667 प्लस 75,000 मतलब 3,41,667 इतने यूनिट्स आप बनाओगे पूरे साल में। तो वही बोला है कि देखो टोटल प्रोडक्शन यूनिट्स फॉर द नेक्स्ट ईयर। ठीक है, तो नेक्स्ट ईयर हम कितना प्रोडक्शन यूनिट बनाएंगे 3,41,667 हो गया। तो ये कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन फिनिश। तो देखो ये रहे आपके शॉर्ट क्वेश्चन इस पेपर के। नेक्स्ट लेक्चर में हम लॉन्ग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तब तक के लिए गुड बाय और टेक केयर।